तो सावन का महीना आ चुका है, तो हम अब घेवर की तैयारी कर लेते हैं। और ये मीठा मीठा सा घेवर हम सावन की फुहार के साथ यानी कि बारी के साथ हम एंजॉय करते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें 3 चम्मच मैंने डाल दिया है मेल्टेड घी और 2-3 आप बर्फ़ के टुकड़े ले लो। तो मैंने इस बर्फ़ को यहाँ पे कटोरी में इस तरह से चम्मच के साथ जमा दिया था, क्योंकि ये इजी होता है। तो इस तरह से मैंने 3-4 बार बर्फ़ के टुकड़े को घुमाया, तो ये देखिए ये जो घी है हमारा वो एकदम जम सा गया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, ऐसा टेक्सचर हो गया है इसका। उसके बाद जो बर्फ़ है हमारा उसको हम हटा देंगे और पानी जो 2-4 बूंद है वो भी हटा देंगे और उसको जोर जोर से इस तरह से हाथ से हम मिलाएंगे तो ये बिल्कुल बटरी सा हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन सा इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। तो मैदा को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्रम्बली सा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो थोड़ा पानी और थोड़ा मैदा डाल के हम धीरे धीरे से इसके घोल को तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है, मैदा को मिलाया और थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला। तो इस तरह से मैदा और पानी को हम घोल इस तरह से बनाएंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके। तो यहाँ पे 1 कप मैदा मेरा पूरा लग गया है और पानी मैंने टोटल 2.5 कप डाला है, ठंडा पानी कुल मिला के। तो ये 1 कप मैंने फिर से डाल दिया, ये टोटल हमारा 2.5 कप पानी है। तो और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम 1 चम्मच बेसन। तो बेसन को भी मिक्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल फ्लोई सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। और लास्ट में हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। तो मैंने 1 ही चम्मच का मेजरमेंट लिया है। जो भी आपको मेजरमेंट लेना हो, जो भी चम्मच लेना हो, आप 1 चम्मच से ही कार्य कीजिएगा। तो उसी चम्मच को मैंने बार बार रिपीट किया है, जिस चम्मच से मैंने घी लिया है, बेसन लिया है और नींबू लिया है, सब 1 ही चम्मच से हुआ है हमारा। तो यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब एक छन्नी से उसको हम इस तरह से छान लेंगे। तो ये स्मूथ सा बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस बैटर को एक आइस भरे हुए बर्तन में यानी कि बिल्कुल चिल्ड वाटर में इसको हम डाल देंगे और इसको एक 10 मिनट का हम रेस्ट लेने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बर्तन दिखा रही हूँ। इस तरह का जो भी आपके घर में बर्तन हो, छोटा बड़ा, आप उसको ले सकते हैं। छोटी कढ़ाई या फिर छोटा कटोरा, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। अब आती है यहाँ पे तलने की बारी। तो आप शुद्ध घी या फिर रिफाइंड ऑयल में भी इसको आप फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ और इस तरह का मोल्ड अगर आपके पास हो तो आप इससे भी इसको बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी इससे भी। और यहाँ पे कोई भी सॉस की बोतल वगैरह हो तो उससे भी आप बना सकते हो, या फिर आप कड़छी या बड़े चम्मच से भी आप इसको डाल सकते हो। तो यहाँ पे तेल हमारा बिल्कुल धुएंधार गर्म हो गया है और मैं इस तरह से चम्मच से कड़छी से इसको डाल रही हूँ। लिक्विड बिल्कुल सेंटर पे आपको डालना है, बिल्कुल बीच में डालना है और थोड़े हाइट से आपको डालना है इसको। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, बस 1-1 चम्मच करके आपको डालना है। छोटे चम्मच से बस एक छोटे चम्मच में जितना लिक्विड आता है बस उतना ही आपको डालना है इसको। और 15 से 20 बार इस तरह से आपको सेंटर पे बिल्कुल लिक्विड डालना है और इस तरह से बेलन से आपको बीच में इस तरह से होल बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैं 15 से 20 बार मैंने इसको डाल दिया है और ये घेवर अब तक बन चुका होगा। अब ये जो चाकू है उससे आप इस तरह से साइड पे आप कुक कर दीजिए ताकि ये अच्छे से बर्तन को छोड़ दे। और ये देखिए ये बर्तन छोड़ दिया है और ये नीचे चला गया है और अच्छे से सिक गया है ये 1 मिनट में। अब ये चाकू की मदद से मैं इसको धीरे धीरे निकाल दूँगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ये घेवर बनाया और यकीन मानिए ये इतना अच्छा बना और सबको इतना पसंद आया। मैं बहुत महंगी सी घेवर हर बार ख़रीद के लाती थी, इस बार मैंने खुद से बनाया और सबको बहुत ही पसंद आया। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल के इस तरह से जाली पे रख दिया था ताकि सारा ऑयल जो है हमारा इस किसी थाली में निकल जाए। और नेक्स्ट घेवर मैंने बनाया इस तरह से मोल्ड में। ज़रूरी नहीं कि सबके घर में मोल्ड और ये बॉटल अवेलेबल हो, इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से पहला घेवर आपको दिखाया। ये दूसरे घेवर में मैंने मोल्ड डाल दिया था और इस तरह से बैटर मैंने बॉटल में फिल करके थोड़ा थोड़ा करके डाला और ये देखिए दूसरा घेवर भी हमारा रेडी हो गया। और मोल्ड बहुत इजीली इस तरह से चिमटे से पकड़कर आप निकाल लोगे और इस तरह से ये भी अच्छे से सिक गया और ये दूसरा घेवर भी हमारा बनकर निकल गया। इसको भी हम ऑयल रिलीज़ होने के लिए जाली पे मैंने इस तरह से इसको रख दिया। अब ये दोनों घेवर हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए इसकी जाली कितनी अच्छी आई है,
बहुत खुशी हुई कि मैंने फर्स्ट टाइम ये घेवर बनाया। अब यहाँ पे मैं चाशनी और रबड़ी के लिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ kg फुल फैट मिल्क लिया है। इसको अच्छे से हम रिड्यूस कर लेंगे, आधा कर लेंगे लगभग। उसके बाद थोड़ा सा दूध लेके उसमें केसर के कुछ धागे मैं इस तरह से डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और आधा कप मैंने यहाँ पे ले लिया है मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मैं डाल के इसको मिला रही हूँ। तो ये अच्छे से मिल चुका है हमारा। ये देखिए रबड़ी हमारा अब ऑलमोस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी, क्योंकि मीठा मैंने बहुत कम रखा है, इसमें चाशनी भी जाएगा। और ये जो केसर वाला दूध था ना, उसको भी मैंने डाल दिया और 2 चुटकी मैंने डाल दिया यहाँ पे इलायची पाउडर। अब ये देखिए रबड़ी हमारा बन गया है। मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये बाद में भी बहुत गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद भी। तो इस तरह से ये रबड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। और मैं इसको एक कंटेनर में भर के मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब आती है यहाँ पे चाशनी की बारी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक छोटी सी कटोरी में चीनी, और चीनी के बराबर मात्रा में मैंने ले लिया है पानी, क्योंकि चाशनी मुझे बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, एक पतली सी चिपचिपी चाशनी चाहिए बस इसके लिए। 2 इलायची डाल देंगे, थोड़े से केसर के धागे में डाल रही हूँ। और बस ये अच्छा सा उबल जाए, मुझे इसमें एक तार भी नहीं करना है, बस एक टूटे तार की चाशनी बनानी है बस कुछ इस तरह से। और नींबू का रस मैं 2-4 बूंद इसमें डाल कर इसको गैस को बंद कर रही हूँ। तो आधे घंटे के बाद ये हमारी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब ये ठंडी ठंडी रबड़ी मैं डाल रही हूँ घेवर के ऊपर। तो सबसे पहले डाल देंगे हम चाशनी। तो चाशनी को आप डुबो के भी निकाल सकते हो, बट मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है इसको मुझे। तो 2 या 3 चम्मच आप चाशनी इस तरह से आप स्प्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। और अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसको अच्छे से डुबो के निकाल लेना। और चाशनी डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रबड़ी। तो रबड़ी आपको जितना भी चाहिए कम ज़्यादा आप उस हिसाब से लगा दो। मैंने तो बहुत ज़्यादा करके लगाया है, क्योंकि रबड़ी वाली घेवर हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता के फ्लेक्स। पिस्ता बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। और रोज़ पेटल अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसका श्रृंगार ही है रोज़ पेटल। और ये चांदी के बरक थोड़े से मेरे पास थे, तो मैं उससे भी इसको डालकर इस तरह से डेकोरेशन मैंने कर दिया है घेवर का। और ये सुंदर सा यमी सा घेवर हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और दूसरे वाले घेवर में मैंने सिर्फ चाशनी डाली है, रबड़ी नहीं डाला है। और उसको भी मैं पिस्ता के फ्लेक्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दूंगी। तो इस तरह से हमारा दोनों घेवर बिल्कुल रेडी है। आप भी इस सावन में घेवर को बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने सावन को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।